आज़ाद यार एक आज़ाद तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपना है। बहुत बड़ा ड्रीम है जो अभी रिलीज़ होने जा रहा है 17 जनवरी को। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं प्लीज़ जाके फिल्म देखें, अपने परिवार के साथ संग जाएं, अपने दोस्तों के संग जाएं, एंड यू विल लाइक इट। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फिल्म, एंड बहुत मेहनत की है सबने यार। तो प्लीज़ जाके लुत्फ़ उठाइए, फिल्म देखिए। बात पर्सनली बात करूँ आपसे, आपके लिए कैमरे तो नहीं बनने, लेकिन बड़े पर्दे पे पहली बार आप दिखाई देने वाले हैं, तो वो किस तरह की फीलिंग है मन के अंदर कि यार पहली बार इतने इतने करोड़ों लोग मुझे देखेंगे, मेरा काम देखेंगे, मेरी मेहनत देखेंगे। बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग है यार, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और एट द सेम टाइम नर्वसनेस भी है, कि एंग्जाइटी है कि कि थोड़ा डर तो लगता ही है कि यार लोग किस तरह लेंगे, क्योंकि एक एक आपका फियर तो रहता ही है, एक यू नो फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। तो वो एक है, बट आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एट द सेम टाइम एंड प्रीटी श्योर दैट पीपल विल लाइक इट। सो बट एक्साइटमेंट बड़ी है, बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है, बहुत इट्स अ बिग डे ऑफ माई लाइफ, सो ऑफ माई करियर। अब तो कहीं ना कहीं वही बाहर आने वाली है, बट मैं आपको अपने इनिशियल डेज में लेके जाऊंगा, जहाँ पे जब पहली बार आपको इसके प्रॉपर मिले थे, आपको मालूम पड़ा था कि आप अजय देवगन, अमन देवगन, राशा खन्ना इनको के साथ काम करने जा रहे हैं, तो क्या फीलिंग था आपके अंदर, किस तरह देखा आपने उस चीज को? यार सबसे पहली बात जब अभिषेक कपूर सर का जब उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरा कोई पुराना ऑडिशन देखा था, एंड उनसे जब मेरी मुलाकात हुई, जब वो चाहते थे कि मैं फिल्म करूं, और उसके बाद भी 3 ऑडिशन देने पड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन तो वही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए, बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि अभिषेक कपूर जैसे डायरेक्टर जो कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स, जिनके साथ काम करना मेरी बकेट लिस्ट में रहा है, उनकी सारी फिल्में मेरी फेवरेट रही हैं। तो यार वो बहुत बड़ी बात थी जब वो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने स्क्रिप्ट सुनाई और कैरेक्टर के बारे में बताया। तो वही बड़ी बात थी, और ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि अजय देवगन विल बी अ पार्ट ऑफ द फिल्म। तो हाँ, इट वाज अ बिग थिंग, और मैं तो किसी भी एंगल से उनको मना नहीं कर सकता था। तो बट हाँ, मैंने पूरी कोशिश की, ऑडिशंस जितनी अच्छे से कर सकूं मैंने किए, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डू दिस फिल्म। इट्स अ बिग फिल्म, और मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। कहीं ना कहीं आपने अभी बताया कि आप कहीं ना कहीं प्री ऑडिशंस के थ्रू गए, आप तीन ऑडिशंस दी उस चीज़ के लिए, इतनी आसानी से वो चीज़ आपको नहीं मिली, बट प्री ऑडिशंस से मतलब कहीं ना कहीं वो मैसेज आना कि यार यू आर लॉक्ड, तो क्या मन में भाव थे उस टाइम पे? बिलीव नहीं हो रहा था, सबसे पहली बात मैं आपको सच बताऊं तो बिलीव नहीं होता, क्योंकि उस वक्त तो बिलीव नहीं हो रहा था कि एक्चुअली आई एम लॉक्ड एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म विद अभिषेक कपूर सर, विच हैज़ अभिषेक कपूर जी के साथ मैं फिल्म कर रहा हूँ जिसमें अजय देवगन है, अमान है और राशा है, एंड पीयूष मिश्रा जी हैं। तो इट्स अ बिग फिल्म, और तो अनबिलीवेबल वाली फीलिंग तो थी, बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था, बट हाँ, मुझे अपने काम पे भरोसा था। तो वही आगे लेके जाता है हमेशा यार, आपको अपने काम पे भरोसा, अपने ऊपर भरोसा। कहीं ना कहीं आप इसमें मेन लीड है, तो नेगेटिव मेन लीड किरदार आप उसमें निभा रहे हैं, तो आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहेंगे कि कैसा किरदार है, क्या है? यार एंटैगनिस्ट है, ऑब्वियसली नेगेटिव बोल सकते हो आप उसको, क्योंकि उसका मॉरल कंपास बिल्कुल हिला हुआ है, बहुत वायलेंस करता है, बहुत लाइफ में बिटर है, जिस तरीके से अपनी वाइफ को ट्रीट करता है, सब कुछ लोगों को ट्रीट करता है, बहुत ज़्यादा एक रिप्रेशन हो गया है अभी, सप्रेशन तो नहीं, रिप्रेशन मैं बोलूँगा कि इमोशंस का, कि इतना पेंट अप रेज है उसके अंदर, जो स्पर्ट्स में निकलता है, और वो बहुत इम्पल्सिव है, बहुत हाई स्टेटस है, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, बट एट द सेम टाइम ऑनेस्ट भी है, डिसिप्लिन भी बहुत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स के ज़माने की फिल्म है, 1920s की एक पीरियड है, वहाँ का उस टाइम की फिल्म दिखाई गई है। तो वो ब्रिटिशर्स खुद को भी, ज़मींदार है तो खुद को भी वो ब्रिटिशर ही समझता है। तो या अच्छा है, डिफरेंट किरदार है, और आज तक मैंने ऐसा कोई किरदार निभाया नहीं था, और बहुत ही
मैं इसका सारा क्रेडिट खैर अभिषेक सर को देना चाहता हूँ, जिन्होंने ये किरदार लिखा है, जो ये किरदार के साथ रहे हैं और उठते बैठते जी कितने सालों से वो फिल्म लिख रहे हैं, किरदारों के साथ जिए हैं। तो वो सब मुझे सामने एक प्लेट में रख के सजा के दिया गया कि ये किरदार है, आपको इसमें बस जान डालनी, और उतना ही किया मैंने, उतना ही करना था। दैट्स इट। आपने कहीं पर उतना ही करना था, बट कहीं ना कहीं किरदार मिलने के बाद भी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है उस किरदार में ढलने के लिए, क्योंकि उस तरह की वाइब उस किरदार का नहीं। तो आपने किस तरह कैसे प्रयोग किया अपना उस कैरेक्टर के लिए? यार प्रिपरेशन होती है साइकोलॉजिकली और फिजिकली, दोनों थी। चैलेंजिंग तो था ही, बिकॉज हॉर्स राइडिंग सीखनी थी। हॉर्स राइडर है वो, बहुत अच्छा घुड़दौड़ करता है अच्छी, तो घुड़सवारी सीखनी थी, तो वो सीखी। उदयपुर में जाके ना हमारी ट्रेनिंग हुई सबकी, बहुत टाइम ट्रेनिंग हुई, और फिज़िकली था चैलेंजिंग। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली और उसके वर्ल्ड में घुसना, किरदार के वर्ल्ड में घुसना, वो तो एक अपने में आप में एक प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगता है। तो वो हम, जैसा कि मैं हर किरदार में मेहनत करता हूँ, उसमें भी मेहनत की। और हाँ मतलब पसंद आएगा लोगों को, पूरी कोशिश की है उसका वर्ल्ड समझने की। हर किरदार के लिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसका वर्ल्ड समझना, कि वो कि लाइफ को कैसे देखता है, वो लोगों को, वो सिचुएशंस को कैसे देखता है, उसकी फियर्स क्या हैं, उसकी आइडेंटिटीज़ क्या हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, बहुत कुछ। सो वो सब समझना और फिर उसमें ढलना, वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है, तब आप जाके किरदार निभा सकते हो। क्योंकि आई थिंक एक्टिंग इज़ नॉट अबाउट डूइंग एनीथिंग, इट्स अबाउट बीइंग। तो बीइंग करने के लिए टाइम लगता है, और वो उतना टाइम मिला, यही खासियत होती है फिल्मों की, कि उतना टाइम मिल जाता है कि आप प्रिपेयर कर लें उसके लिए। दूसरी बात तो जो सेट की बात करूंगा, जब शूटिंग में शुरू हो गई तो पहली बार ऐसा सीन कैसे कब मुलाकात हुई सेट पे? उनके साथ जब सीन था तभी पहली बार मुलाकात हुई, और मैं बहुत स्टारस्ट्रक हो गया था उनको देख के। मैं भूल गया था कि मैं किस लिए हूँ यहाँ पे। लेकिन नहीं, अपने काम पे फिर कंसंट्रेट किया। तो बट कोशिश कर रहा था काम पे कंसंट्रेट करने की, लेकिन बहुत स्टारस्ट्रक हो गया था। उनको उनको देखा ही जा रहा था मैं, और क्योंकि ऑब्वियसली एकदम से आपके फेवरेट कलाकार अगर आपके सामने आ जाए और उनके साथ सीन्स करना है, तो डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। शूटिंग के दौरान काफी अच्छे मोमेंट्स होते हैं, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है, तो क्या अब जैसे आप अभिनय करते हो, कुछ ऐसा बीच में हुआ था ये क्या प्रेस कर दिया, कभी डांट पड़ गई कुछ सीन्स को लेकर? अभिषेक सर बहुत ही पर्टिकुलर है अपनी चीज़ों को लेके। वो सेट पे मतलब एक डेकोरम तो मेंटेन भी रहता था, कि क्योंकि हम सब अपने बड़े एज पे रहते थे और बिल्कुल ऑन टोज रहते थे, कि अपने अपने लाइंस के साथ और अपने किरदारों के साथ बहुत रेडी रहना पड़ता था उनके साथ। बिकॉज वो देयर इज़ नो स्पेस एक्चुअली कि हम कोई गलती करें, हमें बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे हम। द मोमेंट जिस दिन शूटिंग का दिन आया तो हम बहुत प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि पहले ही बहुत वर्कशॉप्स हुई थी, बहुत रीडिंग्स हुई थी, सब कुछ एज प्लान्ड हम सेट पे उतरे, और सब कुछ उसके हिसाब से हुआ। डांटा तो नहीं, बट आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल गाय। वो बहुत अच्छा डेकोरम मेंटेन करके रखते हैं सेट पे, बहुत ही उनकी हॉस्पिटैलिटी कहूँ या उनकी वार्मथ कहूँ, उनकी और प्रज्ञा की जो प्रोड्यूसर्स हैं, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी पहली फिल्म है। बहुत घर वाला माहौल लगा, मतलब गट्टू सर के अपनी पर्सनल किचन थी, वहाँ से मुझे खाना क्योंकि मैं हेल्दी खाता था, तो मुझे वहाँ से बोला गया कि प्लीज़ ऑर्डर यहाँ से खा लो प्लीज़। एंड वी वर शूटिंग, गर्मी में शूट कर रहे थे हम 46 डिग्रीज में, एंड द वे दे टुक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस, बहुत ही घर जैसा महसूस हुआ। आई थिंक उसकी बदौलत ही एक ऑनेस्टी से हम काम कर पाए और अपना बेस्ट डिलीवर कर पाए। नाउ द क्रेडिट गोज टू देम। और गट्टू सर खैर बहुत प्रेस करते हैं आपको, और मुझे अभी भी याद है पहला जब मेरा शॉट था और उनको बहुत अच्छा लगा था, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं बड़ा खुश हो गया कि पहला शॉट उनको ओके हो गया, एंड ही रियली लाइक्ड इट। देन मुझे याद है मैंने अदिति को कॉल किया, मैंने कहा कि अदिति आई बिलोंग हियर, एंड मुझे यही करना है अपनी पूरी ज़िंदगी, फिल्में करनी है। या बट उनका
काम निकालना उनसे सीखे कोई, कि कैसे किरदारों को, एक्टर्स को पहले कंफर्टेबल करना, रिलैक्स करना, क्योंकि न्यू कमर्स भी हैं, मेरा भी पहला है, राशा और अमन का भी पहला है, उनको उनसे इतना बेहतरीन काम निकालना बहुत आसान काम नहीं है वो, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है फिल्म बनाना, किरदार बड़े डिफ़िकल्ट थे, गर्मी में शूट करना था, पेशेंस भी अपनी बना के रखो, और साथ में न्यू कमर्स हैं, उनके साथ पेशेंट रहना पड़ता है। तो आई थिंक ही वॉज देयर, बहुत बहुत सुंदरता से उन्होंने काम किया और सबसे काम निकलवाया, और अभी इतना अच्छा काम किया सब ने, वो उसी की बदौलत है कि उन्होंने जो ये जो माहौल क्रिएट किया सेट पे, एक कंफर्टेबल सा, एक रिलैक्स सा, तो बड़े अच्छे से काम हुआ और अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की। और जब ऐसे कलाकार में काम करते हैं इतना सारा डिटेल एक्सपीरियंस हो, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है जब हमें कोई सजेशन दे कि ये चीज़ इस तरह हो जाए। तो क्या सर ने कभी आप किसी सीन से दौरान या फिर होल जर्नी के दौरान कभी ऐसी क्या बातें मुझे सीखी आपने? आई थिंक मैं खुद भी बड़ा ही रिजर्व रहता हूँ जब सेट पे होता हूँ, तो मैं खुद भी बड़ा ही अपने काम से काम रखने वाला एक्टर हूँ, मैं ज़्यादा जोन आउट होता नहीं हूँ, मैं अपने जोन में रहता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं जोन आउट होता हूँ, लेकिन उनसे बस यही सीखा कि वो बहुत सिक्योर्ड है, और बहुत ही वार्म है, बहुत एक्सेप्टिंग है, डायरेक्टर की कोई भी सजेशंस हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं लगा कि कि वो अजय देवगन है तो नहीं ये ऐसा ही होगा, नहीं, ही वॉज अ डायरेक्टर एक्टर ऑन सेट, एंड तो ही इज़ वेरी हम्बल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी ऑनेस्ट विद हिज वर्क, और तभी आज वो जहाँ हैं वो इसी की बदौलत हैं, इतना अच्छा काम करते हैं वो, और उनको देख के ऑब्वियसली उनकी प्रेपरेशन समझ नहीं आती है, कि वो जब बैठे होते हैं शॉट से पहले तो समझ नहीं आता है कि अभी जाके, और जब आप शॉट पे जब जैसी शॉट ऑन, जैसी एक्शन होता है, आई थिंक वो कमाल की प्रेपरेशन है। अब तो खैर उनकी मसल मेमोरी इतनी सही है कि इतना काम कर चुके हैं वो, कि अभी तो मतलब ये बटन दबाएंगे तो आई थिंक यहाँ से इमोशन का ये बटन ऐसे बॉडी से निकलता होगा, तो ही इज मास्टर, ही इज द लेजेंड इन हिमसेल्फ राइट नाउ यार, उनको देखना ही एक स्कूल है। राशा और मंदिर कैसा बोल रहा है आपका उनसे? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, दोनों बहुत अच्छे बच्चे हैं, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, और बहुत मस्ती भी करी हमने, जब हमारी शूटिंग नहीं होती थी नेक्स्ट डे तो हम मस्ती भी करते थे, लेकिन अच्छा बॉन्ड रहा, और कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि दोनों फिल्मी बच्चे हैं, और बहुत बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत मेहनत की है दोनों ने, और एट द सेम टाइम बहुत इनोसेंस है दोनों में, जो कि खासियत है दोनों में, तो और बट बॉन्डिंग तो हमारी अच्छी है, अच्छी रही है यार, कभी भी ऐसा कोई कोई पल नहीं आया कि कभी कभी कोई डिफरेंस हुआ, नो नेवर, आई थिंक बहुत प्यार से काम किया हम सब ने, बहुत मेहनत करी, और या वो दिखेगा स्क्रीन पर। मैंने क्योंकि आप जब इस काम के लिए गए थे तो कहीं आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी था कि आपने वो चीज़ कर रखी है ऑलरेडी, बट कहीं अमन आशा की सारी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने एक उनका डेब्यू होने से पहले कहीं काम नहीं होता, कहीं हमसे ऐसा होता था कि वो नर्वस हो गई थी आशा, तो आप उनको समझाने आते थे कि चिल चिल ठीक है ऐसा, या फिर और ऐसे मोमेंट्स जो आपको पर्सनली याद हो? नहीं यार, वो मैं तो नहीं, मैं कोई नहीं होता हूँ सेट पे किसी को सजेशन देने वाला, वो डायरेक्टर अभिषेक सर हैं वहाँ पे, तो वो थे, और तो वो सबका ख्याल रखते हैं, और स्पेशली ये दो, इन दोनों का तो बहुत ही ख्याल रखा उन्होंने, अभिषेक सर ने, तो ऐसा कोई मोमेंट आया नहीं होगा आई थिंक, बिकॉज दे वर ऑल वेरी प्रिपेयर्ड, बहुत ही प्रिपेयर्ड थे वो, जब भी सेट पे थे हम, तो नर्वसनेस की तो आई डोंट थिंक सो, दे वर एनी टाइम आई सॉ देम नर्वस, दे वर वेरी रेडी, वेरी प्रिपेयर्ड, और एक्साइटेड, और बहुत एनर्जेटिक थे, काम करने के लिए बहुत उत्साहित थे, मतलब उत्साह बहुत ज़्यादा था उनके लिए करने का। कहीं ना कहीं जिस मूवी का टाइटल आजाद इन्हें घोड़े पे रखा गया है एंड इसमें हॉर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, तो आपकी कोई हॉर्स स्टोरी है कोई मूवी के दौरान कोई से घोड़े की कोई अच्छा किस्सा है किस तरह का आपका लगा था? यार मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ रहा एंड में, लास्ट शॉट, फिल्म में लास्ट शॉट है जो कि रेस एक होती है, तो बट एंड में देयर एन एक्सीडेंट जो मेरे साथ हो गया था सेट पे, कि मैं उठा और पीछे से घोड़ों को आना था, और मैं घोड़ों की लाइन में आ गया था, और मैं एक घोड़े ने मुझे हिट कर दिया था मेरे काफ पे, तो फिर हॉस्पिटल गया, सब लकीली सब ठीक था, और
तो या वो एक्सीडेंट एक याद है मुझे कि फटक, मतलब जो पैर लगा था घोड़े का और उसके बाद जो मैं उड़ के पलटी खा के गिरा था ग्राउंड पे, वो याद रहेगा मुझे ज़िंदगी भर। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसी कोई पर्सनल मैसेज अपने ऑडियंस को बचा के रखा हो आपने कि जो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को अपनी तरफ से? अरे यार, पर्सनल मैसेज तो यही, आई थिंक फिल्म देखने जाएं सारे अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, और फिल्म देखें यार, और क्या। आज तक इतना प्यार दिया है हर किरदार को, हर मेरे शो को, जो भी मैंने काम किया है। फिल्म देखें, बढ़िया फिल्म बनाने की कोशिश की है, अच्छा म्यूज़िक है, अच्छे किरदार हैं, बहुत एक्शन है, ड्रामा है, और मज़ा आएगा आपको फिल्म देख के। और इट्स ओवरऑल इट्स एन अभिषेक कपूर फिल्म। कोई वो बना रहे हैं फिल्म, तो यार वो बड़ी बात है, और उनकी फिल्में कमाल की होती हैं, और ये भी इज़ वन ऑफ देम। तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट विद योर होल फैमिली। एक सवाल मैं छोड़ गया कि कहीं ना कहीं जितना सादा ट्रेलर था मैंने देखा, पहले उसमें मौजूद बना कर लॉन्च किया ट्रेलर पे, आज सब हम मौजूद थे, तो वो ट्रेलर देखने के बाद क्या कोई बॉलीवुड इससे किसको एप्रिशिएशन आया कि यार कमाल कर रहे हो, लाइक गुड टू सी यू, इस तरह काम देखना, क्या कोई ऐसा एप्रिशिएशन नहीं आया यार, कोई ट्रेलर कमेंट्स? देख के तो नहीं, अभी तो आई एम श्योर पहले फिल्म देख लें वो सब लोग यार। ट्रेलर देख के तो कोई ऐसा कुछ नहीं आया, बट हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हुए मुझे देख के फिल्म। एंड लास्टली हमने आपको आवाज़ को देखेंगे, पर इसके बाद आपकी तरफ से और कुछ क्या आ सकता है अपनी ऑडियंस के लिए? आई विल कीप यू अपडेटेड। मैं आपको जैसे ही जल्द ही जब कुछ जैसे कुछ भी साइन करूँगा मैं आपको बताऊँगा। या थैंक यू सो मच। थैंक यू।